राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है बल्कि हुई है तो डकैती। और इस डकैती को अंजाम दिया है खुद राम मंदिर ट्रस्ट ने। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। सोचिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नंगे पैर धूप में खड़े होकर कभी कभी सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचे। उनके हाथों में जो भी था 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, सोने चांदी सब उन्होंने राम के नाम पर दान पेटी में डाल दिया, आंखें बंद करके, मन में विश्वास रखकर कि यह सोचकर कि उनकी मेहनत की कमाई राम के काम आएगी। लेकिन हुआ क्या? वो दान की पेटी से रुपए निकाले गए, किसी कर्मचारी के जेब में गए, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के जेब में गए, किसी के अलमारी में गए और कहीं कहीं तो गोबर की ढेर में भी छिपा कर रखते गए। यह सिर्फ चोरी नहीं है दोस्तों, यह करोड़ों आस्थावान हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। उस भगवान के नाम पर किया गया एक अपराध है जिसके लिए देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने दशकों तक संघर्ष किया, जेलें गई, अपनी जानें गंवा दी। और इसके बावजूद भी जिस ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई उसने ना तो अपने सदस्यों का पूरा हिसाब दिया और ना ही आम जनता को। 1940 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है और मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता शून्य है। यह खबर उन्हीं करोड़ों भक्तों की आवाज है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वेल्ट। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। एक सवाल यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें, क्या सभी भक्तों ने सिर्फ 5 रुपए चढ़ाए? ट्रस्ट ने एक ऐसा ब्यौरा दिया है ना कि वो कह रहा है कि जितने भी भक्त आए उन्होंने 5 रुपए चढ़ाए। कैसे? चलिए बताते हैं। दैनिक भास्कर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक से जुड़े हुए दस्तावेज मिले जो 21 मार्च 2026 की बैठक में साझा किए गए थे। इनमें 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक का पूरा लेखा जोखा था। इन 11 महीनों में राम मंदिर में 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु आए थे और उन सबसे मिला दान सिर्फ 83 करोड़ रुपए, यानी औसतन प्रति श्रद्धालु महज 5 रुपए। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति सैकड़ों रुपए खर्च करके अयोध्या पहुंच रहा हो वो मंदिर में सिर्फ 5 रुपए दान करेगा और यहाँ आंकड़ा हजम नहीं होता। और यही वो सवाल है जिस पर एसआईटी जवाब मांग रही है। 83 करोड़ रुपए दान में कैसे आए? इसका ब्यौरा कुछ इस तरह है। दान पेटियों से 55 करोड़ रुपए, दान काउंटर से 18 करोड़ रुपए, ऑनलाइन से 8 करोड़ और विदेशी श्रद्धालुओं से 78 लाख रुपए, अन्य स्रोतों से मात्र 1 करोड़ 22 लाख रुपए आए। तो दूसरी तरफ इन्हीं 11 महीनों में ट्रस्ट बैंक खातों में जमा रकम पर ब्याज जो मिला वो इनसे ज्यादा था। ट्रस्ट की जो पैसे जमा है बैंक में उसकी तरफ से 138 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में मिले हैं दोस्तों। यानी श्रद्धालुओं का दान 83 करोड़ और सिर्फ ब्याज का 138 करोड़। बैंक का पैसा मंदिर के भगवान से ज्यादा कमा रहा है। गोबर में दोस्तों नोट ही नहीं दबे, यहां टूट गई करोड़ों की आस्था। जब एसआईटी ने छानबीन की ना तो गोबर में दबे हुए नोट मिले हैं। 5 जून 2026 की दोपहर थी। अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में अचानक तलाशी शुरू की गई। चढ़ावे की गिनती करने वाले एक कर्मचारी की जेब से नगद रुपए बरामद हुए। पूछताछ शुरू हुई और एक के बाद एक नाम सामने आते गए। लौकुश मिश्रा पहला नाम। दान पेटी से पैसा निकालने की जिम्मेदारी इसी की थी। 13 जून को उसके घर से 10 लाख रुपए नगद मिले। पिता ने कहा खेती की जमीन गिरवी रखकर जुटाए, लेकिन फैजाबाद में निर्माणाधीन नया मकान और संपत्तियां, उनका जवाब नहीं है। दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा। यह भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में इसने कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी जिसकी मानसिक तनख्वाह मुश्किल से 20,000 रुपए है। उसे खर्च करने के तौर तरीके ने सबको हैरान कर दिया। और यही नहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, नगदी घर की जब तलाशी ली गई तो नगदी मिले हैं, कुछ अलमारी से, कुछ गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई थी। पवित्र मंदिर की पवित्र कमाई गोबर के नीचे। दोस्तों इस खबर में तीसरा बड़ा नाम है टिन्नू यादव, चंपत राय का ड्राइवर या फिर मंदिर का कर्ता धर्ता। चंपत राय, वो नाम तो आपने बार बार सुना ही होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, शुरू से ही इस आंदोलन के हिस्सा थे और बाद में इन्हें ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। टिन्नू यादव उर्फ रामाशंकर यादव कभी चंपत राय के ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में मंदिर परिसर में इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा प्रबंधन, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा करने जैसे तमाम अहम काम
इनकी देखरेख में होने लगे। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इन लोगों को शामिल किया है जो चढ़ावे की रकम, कीमती आभूषण चोरी करने में सफल रहे। तीनों ने सभी आरोपों से इनकार किया, कहते हैं कि मनगढ़ंत आरोप है। एसआईटी ने अभी उनसे औपचारिक पूछताछ नहीं की है, लेकिन सवाल यह है कि एक ड्राइवर को मंदिर के वित्तीय प्रबंधन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने और क्यों दी? क्या राम मंदिर ट्रस्ट इसमें शामिल है? ये बहुत बड़ा सवाल है, करोड़ों राम भक्तों की ये आस्था का सवाल है। इसको ऐसे मजाक में ना लिया जाए, हाथ जोड़ के आग्रह है। 10 करोड़ रुपए की सुरक्षा खर्च 10 करोड़ रुपए हर साल सुरक्षा पे खर्च होता है, फिर भी चोरी होती रही। 11 महीनों में ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए, बावजूद इसके दान की पेटियों से चोरियां होती रही महीनों तक, साल दर साल, क्योंकि जांच के दौरान पता चला किसी भी आने जाने वाले कर्मचारी की चेकिंग नहीं होती थी। जो लोग दान गिनते थे उन्हें बाहर निकलते वक्त कोई नहीं रोकता था। 10 करोड़ की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे की थी। मंदिर में 40 दान पेटियां हैं। रात को मंदिर बंद होने के बाद ट्रस्ट एक कमरे में इन्हें खोला जाता था। उस कमरे में क्या होता था, अब एसआईटी पता लगा रही है इसी बात की। अब एक और बड़ी बात आई है निकल के सामने, सिर्फ झंडा फहराने में ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर डाली है और इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। बात है 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन जी भागवत खुद वहां पे मौजूद थे। इस कार्यक्रम में करीब 6000 अतिथि भी शामिल हुए थे। ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम पर करीब 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी एक व्यक्ति पर औसतन 16,000 रुपए। इसमें करीब 1500 बाहर से लोग आए हुए थे, बाकी अयोध्या और आसपास के। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 10 करोड़ 12 लाख रुपए किस किस मद में खर्च हुए? ट्रस्ट के सदस्यों को आज तक इसका कोई अता पता नहीं है, इनकार कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट कह रही है। ट्रस्ट के सदस्यों ने 3 बातें स्वीकार की। बैठकों की सूचना समय पर नहीं दी जाती थी, बैठक में चढ़ावे का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता था और यह नहीं बताया जाता था कि कब कितना रुपया किस मद में खर्च हुआ। अब देखिए दोस्तों, सवाल 1940 करोड़ रुपए जो बैंक में जमा है इसकी भी कर लेते हैं। जवाबदेही शून्य है, क्योंकि वो पैसा सरकार के पास है। बैंक आपको ब्याज दे रही है, बहुत ज्यादा ब्याज दे रही है, 138 करोड़ रुपए के ब्याज आपको दे चुकी है। लेकिन जो पैसा कैश है, जो पैसा कंटिन्यूअसली आपके मद में बढ़ते जा रहा है, दान में मिल रहा है, उसकी जवाबदेही आपके पास शून्य है। आज की तारीख में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास 1940 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 809 करोड़ है, पंजाब नेशनल बैंक में 653 करोड़ रुपए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 328 करोड़ रुपया जमा है। तो वहीं म्यूचुअल फंड में भी 87 करोड़ रुपये जमा है, ऑटो स्विफ्ट में 59 करोड़ रुपये और सेविंग्स अकाउंट में मात्र 5 करोड़ रुपये जमा है। इन्हीं 11 महीनों में ट्रस्ट ने 2 जमीनें भी खरीदी। एक जमीन 2 करोड़ 87 लाख 2.87 एकड़ की जमीन 21 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि में। दूसरी तरफ 30,000 वर्ग फीट से अधिक का भूखंड 5 करोड़ 69 लाख रुपए में। अब देखिए, कुल मिलाकर 26 करोड़ 69 लाख रुपए की जमीन खरीदी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि 2 करोड़ 92 लाख रुपए की मूल्य की नाजुल जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, यानी 8 गुना ज्यादा कीमत पर। खर्चों का ब्यौरा देखें, इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। परिसर में राम मंदिर निर्माण पर 152 करोड़ रुपये, दीवार निर्माण पर 87 करोड़, भोग प्रसाद पर 11 करोड़, अन्न भंडारण पर 8 करोड़, कर्मचारियों का वेतन 7 करोड़ 60.67 करोड़, बिजली बिल 3 करोड़ 68 लाख, गेस्ट हाउस की रख रखाव पर 4 करोड़। देखते जाइएगा कितनी बड़ी राशि है। आपको करोड़ बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन देखिए बिजली बिल पे 3 करोड़ 68 लाख, कर्मचारियों को वेतन पे 7 करोड़, गेस्ट हाउस की रख रखाव, समझ रहे हैं ना, गेस्ट हाउस है उसकी रख रखाव पे 4 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च हो चुकी है। अब इस मामले पे एसआईटी आ गई है, लेकिन सवाल बाकी है। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामला उठाया। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। आरोपों का दबाव बढ़ा तो ट्रस्ट ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी बनाने का अनुरोध किया। 13 जून को एसआईटी गठित हुई। लखनऊ मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत, आईजीपी आईपीएस किरण दास और विशेष सचिव वित्त आईएएस नील रतन एसआईटी को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और 15 दिन में फाइल करने के लिए बोला गया है।
16 जून को एसआईटी अयोध्या पहुंची। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से घंटों बंद कमरे में बातचीत हुई। 43 कर्मचारी जांच के दायरे में हैं, पूछताछ जारी है। सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने तंज कसते हुए कहा, चोरी भी हम ही करेंगे, जांच भी हम ही करेंगे। उनका इशारा ट्रस्ट की अपनी बनाई हुई आंतरिक जांच समिति पर था। अब दोस्तों, इस मामले पे एसआईटी क्या रिपोर्ट दे रही है ये तो भगवान भरोसे है, लेकिन भगवान का हिसाब बाकी है। जब देश के करोड़ों लोग राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे थे, घर घर जाकर, गली गली घूमकर, तब उन्हें बताया गया था कि यह भगवान का काम है। भगवान का काम हुआ या नहीं यह तो राम जाने, लेकिन उनके नाम पर बने ट्रस्ट में क्या हुआ यह अब एसआईटी जानेगी, अदालत जानेगी और देश जानेगा। 1940 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं, 43 करोड़ का दान 11 महीने में आया, 133 करोड़ ब्याज में मिले, और जिन्होंने यह दान दिया वो अभी भी सड़कों पर नंगे पैर लंबी कतारों में खड़े हैं। राम के नाम पर आस्था बेची जा रही है, और जब तक पूरी जवाबदेही तय नहीं होती यह सवाल हर उस श्रद्धालु के मन में गूंजता रहेगा जिसने कभी राम की नाम पर दान पेटी में अपनी मेहनत डाली थी। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ बेल्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।